ये जो हमारी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये सबसे पहले तो जो आयकर विधेयक 1925 है, हम पास रखूँगा और इको होगा। अच्छा, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बिल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इस बिल में जो 6 दशक पुरानी प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था थी उसको सरल किया है इन्होंने। बहुत उसको हमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं इस गवर्नमेंट की। ये जो हमारी अभी सरकार है, ये मूलभूत चेंजेस करने में विश्वास करते हैं और मूलभूत चेंजेस ऐसी जो सारे ढांचे को मजबूती प्रदान करें, क्योंकि हम लोग एक विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं और हम अपनी इकॉनमी को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए जो उसकी कार्य प्रणालियाँ हैं या उसके लिए जो उसके सिस्टम्स होने चाहिए, उसकी तरफ सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना, अप्रचलित संदर्भों को समाप्त करना। ये बहुत बड़ी एक बात है। इसका मुकदमेबाजी में कमी आने पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और इसके स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार लाने की दिशा में अधिक संक्षिप्त और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित करने की तरफ ये मूलभूत बिल आयकर विधेयक है जो ये इशारा कर रहा है। ये विधेयक स्पष्ट रूप से कारोबार में आसानी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संरचनात्मक बदलावों की शुरुआत करने की दिशा में सरकार के मजबूत संकल्प को दर्शाता है। इंस्टीट्यूट की तरफ से हम भारत सरकार के इस विजन को साकार बनाने में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस आयकर विधेयक 1925 की धारा 515(3) ख के अंतर्गत अकाउंटेंट की परिभाषा में कॉस्ट अकाउंटेंट को भी शामिल करने का अनुरोध हमने इस मेमोरेंडम के जरिए किया है। इससे कारोबारिक परिदृश्य में अधिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता और विकसित हुई कर व्यवस्था के तहत कराधान व अनुपालन संबंधित गतिविधियों में कॉस्ट अकाउंटेंट के विशिष्ट कौशलों का उपयोग भी सुनिश्चित होगा। इसे परिभाषा में शामिल किए जाने की मांग हमारे विशेषज्ञ ज्ञान पर आधारित है। हमारा जो पढ़ाई का सिलेबस है उसमें ये सारे प्रावधान और ये सारी चीज़ें हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। हमें अलग अलग कंपनी अधिनियम में, जीएसटी में और बाकी हर जगह के ऊपर में हमें इसके बारे में आंतरिक लेखा परीक्षाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम लोग निर्धारित प्रारूप के अनुसार इस तरह के डेटा को संचालित करने में समान रूप से सक्षम हैं। इसलिए हम सरकार से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोगों के हमारे इस नाम को उसमें सम्मिलित किया जाए। हमारी संस्था के बारे में हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने बताया आपको कि पूरे भारत में हम लोग 4 रीजनल काउंसिल्स हैं और हमारे 111 चैप्टर्स हैं। बाहर भी हमारे लोग हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भिन्न स्टेजेस में पढ़ रहे हैं। तो ये इसका हिंदी में बहुत छोटा सा सवाल है।